नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए बाइक एडवेंचर में। आज से शुरू हो रहा है एक ऐसा सफ़र जिसका इंतज़ार मैं काफ़ी दिनों से कर रही थी। हमारी राइड शुरू हो रही है डोंबिवली से और आज हम पहुंचने वाले हैं महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कोल्हापुर में। आज हम एक्चुअली फर्स्ट डे ऑफ राइड है जो कि हमने प्लान किया है रामेश्वरम जाने का। सो पहले दिन हमने कोल्हापुर का हॉल्ट किया है। ये सिर्फ एक लॉन्ग राइड नहीं है। इस सफ़र में हम महाराष्ट्र के अलग-अलग लैंडस्केप देखेंगे, कोंकण के खूबसूरत रूट्स एक्सप्लोर करेंगे और रास्ते में आने वाली कुछ हिस्टोरिकल जगहों के बारे में भी जानेंगे। तो हेलमेट पहन लीजिए, सीट बेल्ट की जगह राइडिंग जैकेट और ग्लव्स पहन लीजिए और चलिए निकलते हैं इस यादगार सफ़र पर। अभी हम लोग ऐसे रास्ते से जा रहे हैं कि पनवेल होते हुए, संगमेश्वर होते हुए हम लोग कोल्हापुर जाने वाले हैं। हम लोग ने पुणे लोनावला का जो रोड है वो बाईपास कर दिया है ये रूट से जाने से। सो अभी देखते हैं कि रोड कैसा है, क्या है। तो अभी आप आगे यहाँ पे बोर्ड देख रहे हैं, मस्त ब्यूटीफुल सीनरीज एंजॉय करते हुए लैंडस्केप। हाईवे राइडिंग का असली मज़ा यही है। सुबह सुबह की हवा, राइड्स, फॉगी वेदर, बहुत मज़ा आता है। पनवेल महाराष्ट्र का एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। मुंबई, पुणे, गोवा और कोंकण जाने वाले कई हाईवेज यहाँ से कनेक्ट होते हैं। अगर आप भी इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो पनवेल के आसपास ब्रेकफास्ट और फ्यूल की काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्यूटीफुल लग रहा है फॉगी वेदर में सनराइज। यही सब तो देखने के लिए बाइक राइड एंजॉय की जाती है। बहुत मस्त लग रहा है। अब हम NH66 पे हैं, जिससे पहले NH17 के नाम से भी जाना जाता था। अभी हम लोग एक टोल नाका पहुंचे हैं। ये हाईवे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला को कनेक्ट करता है और इंडिया की सबसे सीनिक कोस्टल हाईवेज में से एक माना जाता है। अगर आप मानसून की इस रूट पे आते हैं तो दोनों तरफ हरियाली, वाटरफॉल्स और क्लाउड्स के बीच राइडिंग का एक्सपीरियंस किसी मूवी से कम नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखनी पड़ती है, NH66 पे कई जगह पे कंस्ट्रक्शंस और डाइवर्जन मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे ओवर स्पीडिंग से नहीं जाना चाहिए। अपना खुद का ध्यान रखिए और अच्छे से बाइक चलाइए। अभी हम लोग ये रुके हैं नाश्ता करने के लिए। सुबह से हम लोग निकले थे तो यहाँ पे पहुँचे अभी। भी ढूंढते ढूंढते ब्रेकफास्ट हमको यहाँ पे पूरा टाइम लग गया। सो अभी हम लोग वड़ा पाव ऑर्डर किया है और 2 चाय। ये रहा हमारा वड़ा पाव। बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव है। ये निसर्ग होटल करके बीच में ही हाईवे पे है। यहाँ पे आप खा सकते हैं। बहुत अच्छा था, टेस्टी था। अभी हम लोग रिटर्न निकल चुके हैं। ये लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। ये अभी हम लोग मानगांव पहुंचे हैं। मानगांव में हमेशा ही ट्रैफिक होता है। ये केव्स हैं यहाँ पे। बहुत ही ब्यूटीफुल केव्स बनाए हैं यहाँ। अभी तक भी फॉग गया नहीं है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ से रत्नागिरी निकल रहे हैं, पणजी जाएगा, महाड सिटी लेफ्ट में आएगा। रास्ता बहुत अच्छा है, मस्त है एकदम। आप आराम से बाइक चला सकते हैं। कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं पे भी ट्रैफिक विफिक नहीं लगेगा। आराम से गाड़ी चला सकते हैं। ये
कोंकण सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं मशहूर है, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाज़ी भी दिल जीत लेती है। रास्ते में आपको छोटी-छोटी चाय की टपरियाँ, लोकल ब्रेकफ़ास्ट और सीज़नल फ्रूट्स आसानी से मिल जाएँगे। अगर सीज़न हो तो यहाँ अल्फांसो आम और काजू भी बहुत मशहूर हैं। बाइक राइड का असली मज़ा तभी है जब आप सिर्फ डेस्टिनेशन तक ना भागे बल्कि रास्ते को भी महसूस करें। ये टनल आया है आगे। टनल में चलाने का अलग ही मज़ा है। यो यो ये चलो अभी निकल रहे हैं हम लोग टनल से। देखते हैं क्या व्यू मिल रहा है। कभी भी एक टनल से दूसरे साइड में मस्त व्यू होते हैं। वाओ अमेजिंग। और भी बाइकर्स हैं जो हमारे आगे निकल गए हैं, लेकिन हम लोग आराम से चला के जाते हैं। हम लोग ओवर स्पीडिंग में बिलीव नहीं करते। कभी कभी तो ऐसा होता है आगे जाके हमारा वेट कर रहे होते हैं। एक और टोल गेट आएगा। इस रूट पे राइडिंग करने के लिए कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ। अगर आप इस रूट पर बाइक से आ रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। राइड शुरू करने से पहले टायर प्रेशर, चेन लुब्रिकेशन और ब्रेक्स चेक कर लीजिए। फ्यूल टैंक को आधे से कम मत होने दीजिए, क्योंकि कुछ स्ट्रेचेस में पेट्रोल पंप थोड़े दूर-दूर मिलते हैं। हर 100-120 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। अभी ये हम लोग एक छोटा ब्रेक लिया है, कोल्ड ड्रिंक ब्रेक। ये अभी हम कोंकण के दिल की तरफ बढ़ रहे हैं, चिपलून और संगमेश्वर। ये संगमेश्वर का घाट है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। रोड के दोनों तरफ घने जंगल, छोटे गांव, नारियल के पेड़ और कभी-कभी दिखने वाले ट्रेडिशनल कोंकण घर इस सफ़र को और भी खास बना देते हैं। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो यहाँ के व्यू पॉइंट्स मिल जाते हैं, और जहाँ रुककर यादें और ये अभी हम लोग संगमेश्वर से पहले के घाट पे हैं। ब्यूटीफुल है, जिसको भी घाट पे चल। ये संगमेश्वर के आसपास के घाट सेक्शंस बाइकर के लिए काफ़ी एंजॉयबल हैं। स्मूथ कर्व्स हैं, डेंस फॉरेस्ट है और फ्रेश हवा इस राइड को यादगार बना देती है। बस यहाँ राइड करते वक्त स्पीड से ज़्यादा सेफ्टी पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्यूल टैंक हमेशा आधे से ज़्यादा भर कर रखिए, क्योंकि घाट सेक्शन में पेट्रोल। ये अभी हम लोग संगमेश्वर के हाईवे पे हैं। कई जगह पर कई जगह पर काम चल रहे हैं, रोड बन रहे हैं, लेकिन रोड बहुत अच्छा है। अगर बन जाए ना तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं इस रूट से। तो अगर कोई पुणे को अवॉइड करना चाहता है तो ये रूट से ज़रूर जा सकता है। बट रूट्स बहुत ही डाइवर्जेंस हैं, तो वो संभाल के चलना पड़ता है। संगमेश्वर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्टोरिकल टाउन है। इस जगह का नाम दो नदियों के संगम की वजह से पड़ा। ये जगह सिर्फ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए ही नहीं बल्कि मराठा इतिहास से भी जुड़ी हुई है। छत्रपति संभाजी महाराज को इसी क्षेत्र में मुगल सेना ने गिरफ्तार किया था, इसलिए संगमेश्वर
देख रहे हैं कि कितना डाइवर्जन है यहाँ पे। हम पूरे थक चुके हैं चलाते-चलाते। अगर सिंपल रूट है ना, डाइवर्जेंस ना हो तो फिर चलाने में इतना टायर्डनेस नहीं आता है, बट डाइवर्जेंस हो ना तो फिर वो माइंड भी टायर्ड हो जाता है और चला के भी। अभी तो हम लोग संगमेश्वरी क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन एक है कि अगर आप पुणे से जाते तो आप शायद कोल्हापुर जल्दी पहुँच जाते, बट ये रूट से थोड़ा-सा लंबा पड़ जाता है रूट। कुछ 30-40। जैसे-जैसे हम कोल्हापुर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे-वैसे लैंडस्केप भी बदलता हुआ नज़र आता है। कोल्हापुर महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानियों में से एक माना जाता है। ये सिटी अपनी महालक्ष्मी टेम्पल, कोल्हापुरी चप्पल, मिसल और तांबडा पांढरा रस्सा ब्यूटीफुल है। लेकिन डाइवर्जेंस, अब ये देखिए दूसरा डाइवर्जन है जो सीधा ना जाते हुए उधर से घुमा के लेके जा रहा है। एंड ट्रक्स की वजह से ओवरटेक करना भी मुश्किल हो जाता है बिकॉज ये सिंगल रोड है। तो सामने से आती हुई गाड़ियों का ध्यान रखते हुए ओवरटेक करने, ये सब चीज़ों के ध्यान रखिए। अकेले हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर कोई लंबे सफ़र के बाद हम पहुंच रहे हैं कोल्हापुर। कोल्हापुर महाराष्ट्र की सबसे हिस्टोरिकल और कल्चरल सिटीज़ में से एक है। यहाँ एक महालक्ष्मी टेम्पल देश के 51 शक्तिपीठों में एक माना जाता है और हर साल लाखों कोल्हापुर सिर्फ मंदिर के लिए नहीं, बल्कि कोल्हापुरी चप्पल, जैगरी मिसळ और फेमस तांबडा पांढरा रस्सा के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। आज का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। डोंबिवली से कोल्हापुर तक का ये राइड सिर्फ किलोमीटर्स कवर करने नहीं था, बल्कि हर मोड़ पर कुछ नया सीखने का था। मैं मिलूंगी डे 2 के व्लॉग में एक नए डेस्टिनेशन और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबल और याद रखिए, सफ़र जितना लंबा होता है, इंसान उतना ही खुद के करीब